नमस्कार, स्वागत है आपका 10 न्यूज़ में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुजफ्फरपुर में धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर की हैवानियत सामने आई है। सरैया बाजार स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज कराने आई लड़की के साथ दुष्कर्म के प्रयास का आरोप डॉक्टर पर लगाया गया। मामले में पारू थाना क्षेत्र के गांव निवासी पीड़िता की मां ने सरैया थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। आरोपित डॉक्टर एक राजद नेता का बेटा है। पुलिस ने उसके कंपाउंडर को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता की मां की ओर से बताया गया है कि गुरुवार सुबह उसकी बेटी और बेटे में मोबाइल को लेकर झगड़ा हो गया। इसके बाद गुस्से में आकर उसकी बेटी ने अनाज में कीड़े को मारने के लिए डाले जाने वाली दवा खा ली। इसकी जानकारी होने के बाद परिजन उसे इलाज के लिए सरैया बाजार स्थित डॉक्टर सन्नी कुमार के क्लिनिक पर लाए। यहां इलाज के दौरान परिजनों को बाहर रहने के लिए बोला गया। थोड़ी देर के बाद उसकी बेटी चिल्लाने लगी और दरवाजा खोलकर भागते हुए उनके पास पहुंची। पूछने पर बताया कि डॉक्टर सन्नी उससे शारीरिक संबंध बनाने के लिए बोल रहा था। मना किया तो पकड़कर जबरदस्ती करने लगा और मारपीट भी की। डॉक्टर सन्नी पारू विधानसभा क्षेत्र के एक राजद नेता का पुत्र बताया जा रहा है। इस मामले में ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि आवेदन मिलने के बाद पुलिस टीम ने क्लिनिक में छापेमारी की। वहां से कंपाउंडर पंकज कुमार को गिरफ्तार किया गया। उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे जेल भेज दिया गया है। वहीं मामले में आरोपित किया गया डॉक्टर सन्नी कुमार अभी भी फरार है। एफआईआर दर्ज कर कोर्ट में पीड़िता का बयान कराया गया है। क्लिनिक के बाहर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। कांड की जांच की जिम्मेदारी थाने की महिला डेस्क प्रभारी सुनीता कुमारी को सौंपी गई है। हाँ, ये दिनांक 26/9/24 की घटना है और इसमें जो लड़की है अपना इलाज कराने गई थी डॉक्टर सन्नी कुमार के यहाँ और वहाँ उसके साथ छेड़खानी हुई और बहुत गलत हुआ है। इसलिए हम लोग एफआईआर दर्ज किए हैं 456/24 सरैया थाना कांड संख्या और सीसीटीवी वगैरह भी हम लोग देखे हैं। सीसीटीवी में उसके चिल्लाते हुए भागने का उसमें कैद है सीसीटीवी में। बाकी अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। एक कंपाउंडर, ये इसमें 2 अभियुक्त हैं, एक डॉक्टर सन्नी कुमार और उनका कंपाउंडर शायद पंकज कुमार नाम है। तो एक कंपाउंडर को तो गिरफ्तार करके हम लोगों ने जेल भेज दिया है। सन्नी के पिता का नाम क्या? सन्नी के पिता शंकर राय है। तो वो हम लोग ये उनकी खोज में भी लगे हुए हैं और बहुत जल्दी ही गिरफ्तार हो जाएंगे। प्रथम दृष्टया मामला सत्य लगा। अब प्राइमा फेसी तो मामला सत्य है। सीसीटीवी वगैरह है, सीसीटीवी में भी चिल्लाते हुए और भागने वाली जो घटना है वो है। डॉक्टर क्या डिग्री पर जांच वगैरह भी की जाए? नहीं, इसके सत्यता की भी जांच हम लोग कर रहे हैं। अभी सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं हुआ है। पहला ये हम लोगों का कर्तव्य है कि पहले उनको गिरफ्तार करना, जेल भेजना। ऐसे बाकी सब भी अनुसंधान कर रहे हैं हम लोग। वास्तविक घटना तक, क्या घटना है, इस तक हम लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इन दिनों साइबर फ्रॉड का मामला बड़े ही चरम सीमा पर है, लेकिन पुलिस भी अब एक्टिव मोड में आ गई है। मुजफ्फरपुर के राजेपुर ओपी थानाध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए साइबर ठग गिरोह के 5 अपराध कर्मियों को दबोचा है। गिरफ्तार शातिरों की पहचान मोहम्मद नाजिम, अजीत कुमार, मनीष कुमार, सूरज पासवान, राजा बाबू के रूप में हुई है। एक अपराधी पूर्वी चंपारण का और अन्य राजेपुर ओपी इलाके का रहने वाला है। वहीं इन अपराधियों के पास से 80,000 नगद, 15 एटीएम कार्ड, 4 मोबाइल, 2 आधार कार्ड, 2 पैन कार्ड और अन्य बैंक संबंधी डॉक्यूमेंट बरामद हुए हैं। दरअसल शुक्रवार की रात्रि गश्ती के दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि साइबर फ्रॉड एटीएम में जाकर बड़ा फ्रॉड करने वाला है। पुलिस ने जाल बिछाकर सभी को दबोच लिया। डीएसपी सरैया कुमार चंदन ने बताया कि गिरफ्तार सभी साइबर फ्रॉडों का तार खंगाला जा रहा है, जो कहीं घटना को अंजाम देने वाले थे, लेकिन घटना से पहले ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया। कल रात्रि गश्ती में राजेपुर ओपी अध्यक्ष को एक सूचना मिला कि 2 साइबर फ्रॉड कर्मी हैं जो कि पैसा लेकर के एटीएम से निकासी करने जा रहे हैं और पैसा लेकर के कुछ बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे हैं। सूचना का सत्यापन के लिए
एसआई सुमन कुमार झा को वहाँ भेजा गया। जब वो गए तो 2 व्यक्ति जो कि एक कार पे सवार थे, दोनों पुलिस गश्ती टीम को देखने के पश्चात तो भागने लगे। उनका पुलिस बल के सहयोग से उनको पकड़ा गया। उनको पकड़ा करके जब उनको सर्च किया गया तो उनके पॉकेट से 80,000 रुपया, 4 मोबाइल, 15 एटीएम कार्ड, 2 आधार कार्ड, 2 पैन कार्ड, 1 चेकबुक और 1 पासबुक और 3 कैश डिपॉजिट फॉर्म मिला। इनसे जब पूछताछ किया गया तो इनके द्वारा बताया गया कि ये साइबर फ्रॉड से जो भी पैसा आता है ये डिफरेंट अकाउंट को, अपने लोकल जो भी लोग हैं उनके अकाउंट को एक किराए पे कुछ % दे करके उनके अकाउंट को लेते हैं और उससे पैसा मंगाते हैं। उसके बाद पैसा मंगा करके पैसा निकासी करवाते हैं और निकासी करवा करके पुनः दूसरे अकाउंट में पैसा कैश डिपॉजिट मशीन के थ्रू जमा करते हैं, जिसका स्लिप भी हम लोगों को मिला है। इस तरह से इसमें 3 और लोग पकड़े हैं, जिनका नाम मनीष कुमार और सूरज पासवान और राजा बाबू है। मनीष कुमार और सूरज पासवान का काम, ये CSP संचालक हैं। इनका काम है पैसा मंगवा करके और अपने यहाँ से कुछ कमीशन ले करके और फिर दूसरे पार्टी को पैसा दे देना। और एक राजा बाबू हैं जो खाता खोलने का काम करते थे ताकि उस खाता का उपयोग साइबर फ्रॉड से पैसा मंगाने के लिए हो सके। इस तरह से इस कांड में कुल 5 लोग, मोहम्मद नजीम हुसैन, अजीत कुमार, मनीष कुमार, सूरज पासवान और राजा बाबू, 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इसमें बहुत सारे खाते जो हैं उन पे ऑलरेडी हमारे बिहार सरकार की जो बिहार पुलिस है जो उसके द्वारा ऑलरेडी फ्रीज कराया जा चुका है। खाते पर बहुत सारा होल्ड लगा हुआ है इसमें। और जो भी इनका एक अभी खाते का सत्यापन किया गया, जिसमें कि करीब 2 महीने के अंदर करीब 11 लाख रुपया मंगाया गया था और बाकी भी खाते का सत्यापन किया जा रहा है। और भी खाते मिलने की संभावना है और एक बड़ी गिरोह थी जिसको कि एक पकड़ा गया है और आगे भी अग्रतर कार्रवाई जारी है। आपराधिक इतिहास का अभी तो पता नहीं चला है, आगे पता किया जा रहा है। पहले तो जेल जा चुका है, अभी पहले जेल नहीं गए हैं और जो इनमें संलिप्त लोग और हैं वो पहले जेल जा चुके। 23 सितंबर से लापता मुजफ्फरपुर के भिकनपुरा निवासी ईंट कारोबारी गोपाल कुमार सिंह के इकलौते बेटे नमन के परिजन काफी परेशान हैं। शनिवार को पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह भिकनपुरा मोहल्ला स्थित गोपाल सिंह के आवास पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मिलकर हर संभव मदद की बात कही। पूर्व सांसद आनंद मोहन ने कहा कि मुख्यमंत्री से जल्द ही मिलकर इस मामले में SIT का गठन कर जांच की मांग करेंगे। जब उनसे सवाल किया गया कि FIR करने में पुलिस देरी कर रही थी तो सही से जांच कैसे करेगी, तो उन्होंने कहा कि इस मामले को वह निजी तौर पर देखेंगे और इस संदर्भ में उन्होंने मुंगेर और मुजफ्फरपुर के SP से बात भी की है। प्रधान सचिव से अभी बात नहीं हो पाई है, पर जल्द ही उनसे भी इस मामले में बात कर जल्द से जल्द नमन की सकुशल बरामदगी करवाएंगे। ये परिजनों का मानना है कि अगर ये दुर्घटना गंगा में डूबने की जो बात की जा रही है, अगर ये दुर्घटना होती दिन दहाड़े तो निश्चित तौर पर अगल बगल के लोग या पूरा मुंगेर जान जाता कि फला जगह कल या आज कोई घटना घटी है, डूबने से मौत हुई है। मैं भी गया था। मुझे जब बाद में जानकारी मिली, मुझे ये जानकारी नहीं थी कि कहाँ का बच्चा है, क्या हुआ है। लेकिन दूसरे दिन जब हमें जानकारी मिली तो मैं 25 को गया था वहाँ घाट पर दोपहर बाद। तो किसी ने ये नहीं बताया कि डूबने से यहाँ कोई घटना घटी। और अगर परिजन को ये आशंका है कि डूबने से मौत नहीं हुई है और अगर डूबने से 2 के आसपास ये घटना घटी तो 5 बजे मुझे क्यों बताया गया, और ये संदेह है तो संदेह का निवारण होना चाहिए। मैंने कहा कि आप लोग मुख्यमंत्री जी के नाम से एक आवेदन दीजिए
और मैं मिलूँगा 1 तारीख को निजी कार्य से भी, तो उसमें ज़रूर कहेंगे कि वैज्ञानिक तरीके से, क्योंकि जब बच्चा मुजफ्फरपुर से गया है तो कई टोल टैक्स पार किए होंगे, वो सीसीटीवी कैमरा में आया होगा। जब वो मुंगेर घाट गया है तो वहाँ भी पुल पर सीसीटीवी कैमरा है, घाट पर है या नहीं मैं नहीं जानता। फिर ये जो आपका मोबाइल का टावर है वो सब कुछ बताएगा ना, इसलिए अगर ये एसटीएफ की जांच टीम गठित होती है। रांची के विभूति सिंह बेगूसराय आते हैं, फिर मुंगेर बच्चे को बुला लेते हैं, तो ऐसे में कुछ परिजन आशंका कई तरह की जता रही है हम लोग के पास। नहीं, इन आशंकाओं का को निर्मूल करना फर्ज बनता है प्रशासन का। इसमें लिपापोती नहीं करके दूध का दूध और पानी का पानी अगर नहीं है वो लोग, तो काहे के लिए जो है सो परेशान होना है। एक जांच हो जाएगी, सीधी बात, क्लियर। एफआईआर दर्ज करने में जब 24 घंटे लगते हैं तो निष्पक्ष जांच को लगता है कि हो पाएगा। अब हम तो कहे कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलके कहूँगा कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। कुछ बाबा और तांत्रिक की बात आ रही है, सिद्धि के लिए कैद कर लिया, सिद्धि के लिए गुफा में कैद कर लिया गया है। आशंका के साथ विधायक या परिजनों को, मैं तो देखिए ये बाबा तंत्र मंत्र में मैं सोशलिस्ट लोग हूँ, इन बातों पर बहुत ज़्यादा यकीन नहीं करता, लेकिन बाबा की स्वीकृति है। ये बच्चा हमसे मिलने आया था भविष्य जानने के लिए, और मैंने कहा कि अब समय समाप्त है, दूसरे दिन आओ। ये स्वीकृति तो है बाबा की। मुजफ्फरपुर नगर निगम बोर्ड की बैठक शनिवार को नगर भवन हॉल में आहूत की गई। इस बैठक में महापौर, उप महापौर, नगर आयुक्त, वार्ड पार्षदों के अलावा नगर विधायक विजेंद्र चौधरी और कांटी विधायक मोहम्मद इसराइल मंसूरी भी शामिल हुए। बैठक काफी हंगामेदार रही, लेकिन अंत तक महापौर ने अपने 12 एजेंडों पर सर्वसम्मति से सहमति हासिल कर ली। मेयर के द्वारा बोर्ड की बैठक समाप्त होने की घोषणा करने के बाद नगर विधायक विजेंद्र चौधरी अंत में कुछ बोलना चाह रहे थे, जिस वजह से मेयर और नगर विधायक में कहासुनी हो गई, जिसके बाद महापौर निर्मला साहू अपनी कुर्सी से उठकर चली गई, जिससे नगर विधायक विजेंद्र चौधरी आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा कि त्योहारों का सीजन आने वाला है, लेकिन शहर की साफ सफाई पटरी पर नहीं है। उन्होंने कहा कि हम ऐसा होने नहीं देंगे। वहीं महापौर निर्मला साहू ने कहा कि आज की बैठक स्थगित बैठक थी, इसमें कोई भी आप नया एजेंडा लेकर नहीं आ सकते हैं, इसलिए विधायक विजेंद्र चौधरी का एजेंडा बैठक में शामिल नहीं किया गया। इस दौरान महापौर ने अपने 12 एजेंडों पर सर्वसम्मति से सहमति हासिल करने पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि शहर की बनावट पुराने ढंग से है, इसीलिए कई जगहों पर लोगों को जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। इसमें मामूली फेरबदल कर लोगों को इस जाम की समस्या से निजात दिलाई जा सकती है। इसके लिए हमने शहर की कुछ मुख्य सड़कों पर एलिवेटेड पथ निर्माण करने की अनुशंसा की है, जिससे न सिर्फ शहर को जाम की समस्या से मुक्ति मिले, बल्कि शहर भी खूबसूरत दिखे। वहीं दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पर्व को देखते हुए शहर की साफ सफाई और लाइटिंग पर विशेष ध्यान दिया गया है। मुजफ्फरपुर नगर निगम के सभी सम्मानित वार्ड पार्षदों ने ट्रेड लाइसेंस में जो काला कानून विलम्ब शुल्क के रूप में महापौर और उनकी स्टैंडिंग के द्वारा लाया गया था, पिछली बार भी 20/9 को निरस्त किया गया, आज भी पूर्ण बहुमत से हमेशा के लिए विलम्ब शुल्क को निरस्त कर दिया गया, चूँकि वो गलत तरीके से लाया था, जिसका डिटेल मैंने सदन में बता दिया था। दूसरी बात, हमारे सम्मानित डेस्क पर जो भी सम्मानित जनप्रतिनिधि, बड़े जनप्रतिनिधि आते हैं, उनके साथ अगर महापौर या उनके स्टैंडिंग के लोग अगर मिसबिहेव करते हैं या व्यवहार में कटौती करते हैं, ये बर्दाश्त के लायक नहीं होगा। खत्म होने के बाद बोला गया था। नहीं, आप अपने मन से कैसे ख़त्म कर दीजिएगा। हम कहते हैं इसराइल मंसूरी जी माननीय विधायक बोल के गए कि नहीं गए, तो आपको उनको बुलवाना याद था। ये तो इसका मतलब पार्शलिटी कर रहे हैं आप। किसी भी जनप्रतिनिधि का अपमान मुजफ्फरपुर नगर निगम के तमाम 49 वार्ड पार्षद
बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, हमने आज आप लोग देखे भी होंगे सदन में हमने बिंदास तरीके से 2.5 लाख मुजफ्फरपुर की जो नगर निगम क्षेत्र की जनता है उनके हक के लिए कि भाई हम लोग जो भी बात नगर निगम में करते हैं उसको ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आप जैसे तमाम चैनल के माध्यम से मुजफ्फरपुर की जनता को और बिहार की जनता को दिखाया जाए कि हम लोग किस विकास के लिए कितना तत्पर रहते हैं। और यहाँ देखते नहीं, रूम के अंदर बैठ के मीटिंग होता है, उससे साफ मंशा जाहिर है कि नगर निगम में कोई बहुत बड़ा घोटाला फिर से होने वाला है। क्या लगा नगर निगम जो है नगर विधायक को नजरअंदाज करके चल रहे हैं? नगर विधायक जी को जिस तरीके से उन्होंने शब्द बोला है वो कहीं से शोभनीय नहीं है, हम उस शब्द की निंदा करते हैं। कुछ दिन पहले अपने नगर निगम को पत्र लिखा था कुत्तों से संबंधित, उस पर क्या हुआ? हमने कुत्ते के लिए हमने माननीय नगर आयुक्त को भी, माननीय मेयर साहिबा को भी चिट्ठी लिखा था और उनके पर्सनल व्हाट्सएप पे हमने भेजा भी था वीडियो को। लेकिन सबसे पहले कि सड़क हमको बनाना है या क्या करना है या एलिवेटेड उठना है तो बात की बात है। पहले यहाँ आम आदमी तो अपने घर से डर से निकल नहीं पा रहे हैं। शहर पहले जाम से सुरक्षा नहीं, पहले जान से सुरक्षा देना हमारा कर्तव्य होगा, हम लोगों का काम होगा। कुत्ते पे कोई बात नहीं हुआ, आप देख सकते हैं कुत्ते पे कोई बात नहीं हो पा रहा है, कोई इस पे सूद नहीं लेने वाला है। शहर का विकास हो, खास तो महत्वपूर्ण यह है कि अभी दुर्गा पूजा, छठ, दीपावली सब महत्वपूर्ण पर्व अभी जो है सो शुरू होने वाला है। वैसे में हम लोगों ने बोर्ड की बैठक में रखा है कि साफ सफाई का विशेष ध्यान हो और लाइटिंग की व्यवस्था दुरुस्त हो ताकि किसी भी तरह के परेशानी नहीं हो। छठ व्रती को हो चाहे श्रद्धालु को, दुर्गा पूजा भी शुरू होने वाला है। और रिंग रोड चारों तरफ से शहर को कनेक्टिंग करने के लिए रिंग रोड भी बने, इसके लिए भी बोर्ड की बैठक में बातें रह गई। बहुत सारे प्रस्ताव आए हैं। लाइट काफ़ी संख्या में लाइट अभी गड़बड़ हो चुकी है, उसमें स्थानीय कई पार्षद ने सुझाव भी दिया, कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। सज्जाद जी ने सुझाव दिया कि सभी लाइटों का नंबर होना चाहिए, पोल नंबर, बहुत आसान हो जाएगा। तो सभी लोग जो है सो कि अपना अपना एजेंडा रखा है और हमने यह भी कहा है बोर्ड की बैठक में कि जो पार्षद हैं जो जनता के हितों का सवाल रखने का काम करते हैं, उस प्रस्ताव को जिस तरीके से आप शामिल करते हैं उस पर क्या कार्रवाई हुई, इसका भी एक प्रतिवेदन निश्चित तौर पर बोर्ड की बैठक में क्या फैसला लिया है, आगे क्या कार्रवाई हुई, वो पार्षद सभी लोगों को जानी चाहिए ताकि लोगों को जनता में अपनी बात रखने का मौका मिले। बैठक में शहर के विकास के संबंध में और जनता की समस्याओं के संबंध में माननीय वार्ड पार्षदों के द्वारा, माननीय उप महापौर के द्वारा, माननीय महापौर के द्वारा, माननीय विधायक जी के द्वारा बहुत सारी बातें रखी गई। उन जो बातों पे और जो आने वाला पर्व त्यौहार है उसके लिए जनता की समस्याओं को और जो जनता को अच्छे से सफाई हो, लाइट की व्यवस्था हो और बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सभी के बारे में बात की गई, उस पर अमल किया। तो बैठक और जनता के बीच पारदर्शिता को लाने के लिए जो ऑनलाइन की व्यवस्था की मांग की गई है, इसको लेकर जो निर्देश है उसके अनुसार कर दिया। किन एजेंडों पर मोहर लगी है? मुख्य रूप से बहुत सारी चीज़ों पे बातें हुई। अभी तो तुरंत जो इमीडिएट प्रायोरिटी है वो है पर्व त्यौहार है, उसमें जो शहर की जनता है उसको सबसे बढ़िया से फैसिलिटीज़ मिले। सर, कई जगह ऐसा देखा जा रहा है नाले के ऊपर जो लोहा का स्लैब रखा गया उसको चोरी कर लिया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? जो स्लैब है उसमें दो चीज़ों के लिए माननीय वार्ड पार्षदों के द्वारा सुझाव दिया गया है। पहली ये चीज़ है कि जब सफाई करे तो उस टाइम पे स्लैब की तोड़ना नहीं पड़े, और दूसरा है कि स्लैब वहाँ पे जमा रहे। ये दोनों चीज़ों पे जो माननीय वार्ड पार्षदों के द्वारा, माननीय महापौर के द्वारा जो बातें रखी गई उसका अमल किया जाए। कालीवाड़ी रोड में प्रमुख मंदिर है लेकिन नाला हमेशा जाम रहता है, उसको लेकर कुछ करवा सफाई कर लीजिए। मुजफ्फरपुर में हम लोग की निगम बोर्ड की बैठक में जो प्रमुख हम इस पर मेरे द्वारा जो लाया गया एजेंडा है, जो कि सबसे हम लोग के शहर के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं, हमारे शहर की पुरानी बनावट के कारण शहर में आए दिन जाम से, अतिक्रमण से, जो यहाँ पे हम लोग जो दुकानदार, जो रोड किनारे जो दुकानदार, उन लोगों की भी स्थायी व्यवस्था नहीं है। तो आज मेरे द्वारा यहाँ पे लाया गया था, जिसमें कि सबसे पहले तो है रिवर फ्रंट जो है निर्माण दादर कोलुआ घाट से BMP 6 के पीछे तक एलिवेटेड पथ बनाकर, इस पर हम लोग आज विचार था।
और जो दूसरा है, इससे हम लोग के शहर में जो जाम की समस्या होगी वो भी ख़त्म होगी। अगर इसको हम लोग, ये नगर निगम इस चीज़ को नहीं कर सकता है, लेकिन आज हम नगर निगम के द्वारा बिहार सरकार से हम लोग, मैंने नगर आयुक्त महोदय से कहा कि आप बिहार सरकार से या केंद्र सरकार से इस चीज़ को डिमांड को रखिए। आने वाले समय में जो हमारे मुजफ्फरपुर वासियों को इससे बहुत राहत मिलेगी। हमारे शहर का से सौंदर्य भी बढ़ेगा। जैसे कि जो एलिवेट जो पथ बनाया जाएगा नदी किनारे पर, वहाँ पर जैसे कि दुकान, आप पटना में हम लोग जैसे कि जानते हैं, वहाँ पर जब भी बनाया गया दीघा पुल, जिससे कि कितना सुंदर वहाँ का पटना हो गया, वैसा चाहते हम लोग का पटना, हम लोग का मुजफ्फरपुर भी सौंदर्यीकरण में आ गया है। तो वैसा ही एलिवेट पथ बना करके जो वहाँ पर पुल पर जैसे वहाँ पर दुकानदार लोग को वहाँ पर लगाया जाए, जो वहाँ पर बनाया जाए वहाँ पर, और वहाँ पर जो है वहाँ पर वह शहर का सौंदर्यीकरण भी होगा। वहाँ पर पिकनिक स्पॉट के लिए हम लोग उस पर हम लोग बनेगा, और वहाँ पर बोटिंग क्लब भी खुलेगा, जो इससे शहर का सौंदर्य बढ़ेगा। और इससे लोग को सबसे महत्वपूर्ण है कि वहाँ से जाम की समस्या और अतिक्रमण भी हम लोग के शहर से हटेगा। ये हम लोग की दूरगामी सोच है। अगर इस पर नगर आयुक्त महोदय इस पर विभाग को भेज करके इस पर काम इस पर होगा तो निश्चित इसमें हम लोग का शहर सुंदर बनेगा। और दूसरा हम लोग का ये रेलवे आरओबी के बाद से सातपुरा से रिलायंस पेट्रोल पंप कलमबाग रोड तक, रामदयालु रेलवे ओवरब्रिज के बाद से आमगोला रोड तक फ्लाईओवर के निर्माण पर ये मेरा द्वारा लाया गया एजेंडा है। हम लोग के यहाँ पर जैसे जुरन छपरा 1, 2, 3, 4, 5 को जो करबला से संगम घाट तक मुख्य सड़क से, इस पर हम लोग एजेंडा लाया गया है। जो अगर ये जो पाँचों जो है 1, 2 रूट जो अगर जुड़ जाता है तो जो मतलब कि पेशेंट लोग जो कि जुरन छपरा में इलाज के लिए आते हैं, जो कि आए दिन में हम लोग सुनते हैं कि कोई जाम में फंस के किसी पेशेंट की मृत्यु हो जाती है, अगर ये एलिवेट पथ अगर वहाँ से बन जाता है तो ये भी हम लोग के शहर में जाम की समस्या से बहुत ही बड़े हद तक छुटकारा दिलाएगा। और जो हम लोग का अभी जो है यहाँ पर आवास शाखा द्वारा आवास योजना की प्रगति और नए लाभुकों को भी इसमें चयन, तो मैंने नगर आयुक्त से पूछा कि राशि की उपलब्धता है, तो इसके लिए निगम में कैंप लगा करके जो भी मतलब समस्या हो यहाँ पर उस समस्या को दूर कराया जाए। और भी दीनदयाल अंत्योदय योजना जो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के प्रगति, इस पर है विचार। हम लोग की सरकार द्वारा बहुत सारी ऐसी योजना है कि जो कि आम जनता को नहीं पता है कि सरकार के द्वारा हम लोग को क्या मतलब फ़ायदा है, सरकार की कौन सी योजना है जिसका कि हम लोग लाभ ले सकते हैं, वो जनता को ही नहीं पता है। तो इसके लिए हम लोग एक कार्यशाला का एक आयोजन करेंगे जिसमें माननीय वार्ड पार्षद लोग भी रहेंगे, और जो कि वार्ड पार्षद अपने वार्ड क्षेत्र में जाकर के वहाँ की जनता जो ज़रूरत है, जिनको उस योजना का लाभ मिल सकता है, उसको लाभ दिलाएंगे। तो इसके लिए हम लोग एक दिन तय करके हम लोग कार्यशाला करेंगे। कितने एजेंडों पर मोहर लगी है आज हम लोग को जो एजेंडा था, 12 मेरा एजेंडा आया हुआ था, सब पर उस पर मतलब कि फाइनल बात मोहर लगी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ पार्षद लोग के द्वारा आया है तो वित्तीय मामला है, तो उसमें मैंने नगर आयुक्त महोदय का अधिकृत किया कि इस पर आप अपना विभाग से जो आपको उचित इस पर जान पड़ रहा है उस पर आप विभाग से नियामकुल इस पर कार्रवाई कीजिए। तो नगर आयुक्त महोदय ने और बाकी एजेंडा पे नगर आयुक्त महोदय ने इस पर चर्चा की। विधायक जी द्वारा कुछ भी एजेंडे लाएगा जिस पे चर्चा नहीं, तो आज की जो बैठक थी स्थगित बैठक थी। स्थगित बैठक में कोई भी आप एजेंडा नहीं ला सकते हैं। आप जो चर्चा है, और पार्षद लोग के द्वारा भी मुझे मिला गया है तो उन्होंने लिख के मुझे दिया है। आप कोई चर्चा हम लोग, मैंने उनसे कहा था विधायक महोदय कि आपकी जो भी बात होगी हम लोग अगली बैठक में इस चीज़ को रखेंगे। कोई हम चर्चा के लिए दिए नहीं थे, हमको बोलना था सभी विषयों पर, और हमने तय किया था कि अंतिम में बोलेंगे जिससे कि सभी वार्ड के मतलब पार्षदों की समस्या जो आई है उसको रखे तरीके से, लेकिन इसको स्थगित करके तुरंत चल दी। तो अवसर नहीं मिला तो अगले महीने में करेंगे, लेकिन जो गलत काम नगर निगम में हो रहा है उसको नहीं होने देंगे। काम रुका पड़ा हुआ है, ठेकेदारी का बात चल रहा है, प्राइवेट लोगों को काम दिया जा रहा है, काम को डिले किया जा रहा है। तो ये नगर निगम जो है नगर विधायक को नहीं, नगर विधायक से कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि शहर की समस्या का समाधान होना चाहिए, और उसको ये लोग नहीं कर रहा है, डिले कर रहा है पैसा रहते हुए भी, तो इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। काफी आक्रोश है वार्ड पार्षद सब में आपके। अब जो सब लोग, अब अगले बैठक में तो पता चल जाएगा। हम लोगों ने सहयोग किया है। आज बैठक क्या हो सकता था, 30-35 लोगों ने दस्तखत करके दिया था कि उसके खिलाफ है, लेकिन फिर भी हम सबको समझा बुझा करके हम लोग मीटिंग को कंटिन्यू कराए। क्या लगता है कि निगम पार्षद की समस्या का समाधान कर रहा है कि नहीं कर रहा है? निगम पार्षद की समस्या है कि रोड पर लाइट बंद है, स्लैब टूटा हुआ है, कोई छोटा मोटा काम सब है, तो उसके लिए नहीं कर पा रहा है वो।
तो जो काम सब रुका हुआ है उसको करने के लिए सब लोग। मुजफ्फरपुर के रामदयालु सिंह महाविद्यालय में शनिवार को कला एवं संस्कृति विभाग के द्वारा जिला युवा उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत डीडीसी श्रेष्ठ अनुपम, एसडीओ पूर्वी अमित कुमार और महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर अनीता सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस आयोजन में जिले के 15 वर्ष से 29 वर्ष के 150 से ज्यादा योग्य कलाकारों ने भाग लिया। इन्होंने समूह गायन, समूह लोक नृत्य, एकांकी नाटक, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय गायन, शास्त्रीय वादन, हारमोनियम वादन और वक्तृता में अपनी योग्यता सिद्ध की। वहीं युवा कलाकारों के प्रोत्साहन हेतु लोक गाथा गायन, लोकगीत, सुगम संगीत, वायलिन वादन, सारंगी वादन, सरोद वादन, शहनाई, पखावज, ध्रुपद, धामर एवं चाक्षुष कला में चित्रकला, हस्तशिल्प, मूर्ति कला और फोटोग्राफी की प्रतियोगिता भी कराई गई। मौके पर डीडीसी श्रेष्ठ अनुपम ने कहा कि आरडीएस कॉलेज में जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन को लेकर कॉलेज प्रशासन और जिला प्रशासन के साथ में उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मेहनत की है। बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा है क्योंकि उन्होंने अलग अलग विधाओं में अपनी कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। निर्णायक मंडली ने उन्हें पुरस्कृत करने का काम किया है। आरडीएस कॉलेज में जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और मैं कॉलेज प्रशासन का और जिला प्रशासन के सभी लोग जिनकी इसमें इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहभागिता रही है, उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं, साथ ही शुभकामनाएं भी देता हूं। बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा है क्योंकि बहुत अलग अलग विधाओं में उन्हें अपने कला को प्रदर्शित करने का मौका मिल रहा है। विधा यहाँ पर होगा यहाँ पर इस आयोजन में तरह तरह की विधाएं जैसे नाट्य, संगीत, नृत्य आदि सभी विधाओं का जो है बच्चे जो है अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके बेसिस पर जो निर्णायक मंडली है वो उन्हें पुरस्कृत भी करेगी। शनिवार को किरजी और माउंट लिटरल कन्हौली ब्रांच में विश्व हृदय दिवस मनाया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य रश्मि रंजन, केंद्र समन्वयक संजीव तिवारी, शिक्षकगण, माता पिता, बच्चे और सारे स्कूल के कर्मचारी ने मिलकर इस विश्व हृदय दिवस को मनाया। विश्व हृदय दिवस क्या है, इसके बारे में बच्चों को संपूर्ण जानकारी दी गई। साथ ही साथ यह भी बताया गया कि हृदय हमारे शरीर में कितना महत्व रखता है, इसको हम कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। आज बड़ों ही नहीं, बच्चों में भी हृदय की बीमारी की समस्या उत्पन्न हो रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है खान पान और रहन सहन। इस विश्व हृदय दिवस को सफल बनाने के लिए बच्चों के द्वारा पैदल यात्रा निकाली गई। यह पैदल यात्रा BMP 6 दुर्गा मंदिर से लेकर शुरू की गई। वहां से यह यात्रा नज़दीक के कॉलोनी में बच्चों ने भ्रमण किया। बच्चों के नारे और स्लोगन से काफ़ी लोग प्रभावित हुए, साथ ही जागरूक हुए और अपने हृदय को कैसे देखभाल करनी चाहिए। किरजी कन्हौली और माउंट लिटरा कन्हौली स्कूल का शुरू से ही उद्देश्य रहा है कि बच्चे शिक्षा के साथ साथ अच्छे इंसान बने। इसके लिए समय समय पर तरह तरह की क्रियाकलाप कराए जाते हैं ताकि वह समाज के अच्छे नागरिक बन सके। लग रहा है कि आज हम माउंट लिटरा जी स्कूल और किरजी में ये एक्टिविटीज़ कराया गया। इसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ कि कम से कम बच्चे, पेरेंट्स और टीचर ये तीनों का मिलना भी हो जाता है। ये सब एक्टिविटीज़ में एक दूसरे से बातचीत भी होती है और बच्चे बहुत उत्साह होते हैं। बच्चे में बहुत ही जागरूकता, बच्चे बहुत खुश रहते हैं कि आज हमारे स्कूल में ये होने वाला। बहुत ही ये सब एक्टिविटीज़ बहुत ही बच्चे को प्रोत्साहित करता है, बहुत ही अच्छा होता है। बच्चे लोग को बहुत खुशी की बात है, घूमने में बहुत अच्छा लगता है। बच्चे को सीखने को सीखने की तरह लिए बहुत कुछ अच्छा लगता है कि बच्चा इधर उधर घूमे खूब। और क्या, बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छा लग रहा है कि स्कूल में हर एक फंक्शन प्रोग्राम होते रहता है और बच्चा एंजॉय, बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है। और कभी ये नहीं स्कूल से, घर से आने के लिए बोलता है कि हम स्कूल नहीं जाएंगे, वो हमेशा बोलता है कि हम स्कूल जाएंगे। इसीलिए हम लोग को बहुत खुशी मिला और ये घूमने के लिए हाँ बहुत अच्छा लगा। बच्चे को समय समय पर पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि उससे उसका माहौल भी चेंज होगा, उत्साह भी बढ़ता है और क्या कहता है माहौल ऐसा मिलता है समाज में। कुछ जैसे योगा का प्रचार हुआ, हेल्थ का हुआ,
ये सब सीखने को मिलता है सभी बच्चा को। और क्या हमारे स्कूल में वर्ल्ड हार्ट डे की उसमें प्रोग्राम कंडक्ट कराया गया था, जिसमें कि सारे बच्चे मार्च फास्ट के लिए निकले थे और हमारे लोकेलिटी में जितने भी लोग हैं उनको उन्होंने अवेयर किया, बहुत सारे स्लोगन्स बताए वर्ल्ड हार्ट डे के बारे में, हृदय को कैसे बचाया जा सकता है, अपने आप को कैसे हेल्दी रखना है, इसके बारे में बच्चों ने लोगों को अवेयर कराया। पहले तो मैं किरजी और माउंट लिटरा स्कूल की तरफ से शहरवासियों को विश्व हृदय दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज हमारे स्कूल की तरफ से जो है बच्चों को बताया गया कि हमारे शरीर में हृदय की क्या महत्व है, और उनके माध्यम से हमने सड़क पे मार्च निकाला और लोगों को अवगत कराया कि हृदय का क्या हमारे जीवन में रोल है और इससे हमारी क्या क्या जो है इसके सावधानियाँ बरतनी चाहिए ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, क्योंकि कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ चीज़ों का वास होता है। तो ये एक बहुत अच्छा पहल रहा हमारे स्कूल की तरफ से, और बच्चों उसमें हमारे शिक्षकों ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। हमारे मैनेजमेंट में से काफ़ी इसके लिए जो भी चीज़ें हो सकती थी उन्होंने ये किया है। कहाँ पे निकला, कहाँ हमने ये दुर्गा स्थान BMP 6 से निकाला था। आगे की ओर बढ़ते हुए हम चूनाभट्टी पूरे कॉलोनी वगैरह में हमने लोगों को उस कॉलोनी में हमारे बच्चे पूरा स्लोगन के साथ नारा लगाते हुए लोगों को जागरूक करते हुए आगे बढ़ते, फिर वापस हम स्कूल की तरफ इसको हमने यहाँ बंद किया। जैसा कि 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है, तो चूंकि मेरे स्कूल में कल PTM है, इसलिए हमने ये सेलिब्रेशन आज ही अपने स्कूल में रखा और हमारे बच्चे बहुत उत्साह के साथ इसमें पार्टिसिपेट किए। हमने एक छोटा सा फ्लैग मार्च निकाला और लोगों को अपना हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए जागरूक कराया। मुजफ्फरपुर पुलिस को गुमशुदा युवक की तलाश है। इसके बारे में कोई भी जानकारी देने या खोजने में मदद करने वाले को मुजफ्फरपुर पुलिस की ओर से 2 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो नाम पता गौर से सुनिए। गुमशुदा युवक का नाम सुजीत दास है, पिता झंडू दास, उम्र 27 साल, कद 5 फुट 1 इंच, रंग सांवला, भाषा बंगला बंगाली, पता हिल्ली बैकुंठपुर, हिल्ली, ज़िला दक्षिण दिनाजपुर, राज्य पश्चिम बंगाल। सुजीत दास दिनांक 15/11/2020 को ब्रह्मपुरा MIT कॉलेज मुजफ्फरपुर के पास से बीबीगंज स्थित किसी मोहल्ले में मजदूरी कार्य हेतु गए थे, लेकिन वे अभी तक वापस नहीं आए। इस संबंध में उनके परिजनों ने ब्रह्मपुरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। गुमशुदा सुजीत दास मानसिक रूप से कमजोर भी है। गुमशुदा सुजीत दास के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी, सूचना देने वाले, बरामदगी में सहयोग करने वाले व्यक्ति को 2 लाख रुपए की राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। इनके बारे में कोई भी जानकारी मिले तो कृपया स्क्रीन पर दिख रहे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।